विदेश से कितनी इज्जत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वीआईपी को हवाई जहाज भेज के अपने देश के अंदर लेके आए, कितना मान सम्मान के साथ। लेकिन वहीं पे हमारे देश की गरीब जनता, मजदूर जनता जो आज अपने घर पे जाने के लिए वो तरस रहे हैं, 3-3 मर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन गरीब मजरूम निस्सहाय मजदूर के ऊपर तनिक भी दया नहीं आ रही है। ये लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, 2 टाइम की सरकार से खाना मांग रहे हैं। क्या मोदी जी बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या मोदी जी 2 टाइम की रोटी मांगना, क्योंकि रोटी तो आपने इनकी जो मजदूरी है उस पे आपने लॉकडाउन कर दिया है, तो क्या 2 टाइम की रोटी देना, क्या न माननीय प्रधानमंत्री जी आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है? ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है? आज 543 सांसद कहाँ पे हैं वो? आपने क्यों नहीं इन सबको अभी तक कहा है कि आप जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, जो निस्सहाय हैं, जो मदद मांग रहे हैं डीएम से, प्रशासन से, उनसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सख्त निर्देश क्यों नहीं दिया अभी तक? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप गरीबों की बात करते हैं, लेकिन काम आप अमीरों का करते हैं। जैसे अभी 20 तारीख को फिर कह रहे हैं आप कि हमने कुछ चीज़ों पे छूट दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने वो बयान समाचार के माध्यम से सुना है। आप कुछ फैक्ट्रियों को चलाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े उद्योगपतियों के कारखाने चालू हो जाएंगे, लेकिन जो 6x6 या 8x8 के कमरे में जो पैक हैं उसमें 5, 7, 10 मजदूर, जो मजदूर पैक हैं उसके अंदर, उन व्यक्तियों का क्या? सवाल प्रश्न ये उठता है कि गरीब आदमी रोड पे निकलता है, जो मजदूर फंसे हुए हैं, बहुत कहिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री साहब, मैं सबकी एक जो मेरे से मदद मांग रहे हैं, मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको फोन नंबर के साथ देना चाहता हूं। और खास तौर से जिस तरीके का रवैया हमारे देश में पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा है, पब्लिक को वो कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उनको जिस तरीके से पीटा जा रहा है, वो तो डर से बेचारे उस रूम में मर जाएंगे। कभी प्रधानमंत्री जी जरा ये सोचिए कि 24 घंटे, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, आज 24वां दिन है, और 24 दिन से कोई एक रूम में जो मजदूर है 10x10 का कमरा कहिए या 8x8 का कमरा कहिए, उस कमरे में 5-7 मजदूर हैं, एक कमरे में रहते हैं। वो व्यक्ति 24 घंटे इधर करवट नहीं ले सकते, उधर करवट नहीं ले सकते। क्या वो ऐसी जिंदगी तो मोदी जी जानवरों को भी नहीं नसीब होती है, वो भी खुले में रह लेते हैं। लेकिन ठीक है, आपने उनको लॉकडाउन कर दिया है कमरे के अंदर, आपकी प्रशासन उनको जानवरों की तरह पीट रही है, लेकिन उन व्यक्तियों को तो इतना अधिकार तो है मोदी जी कि वो 2 टाइम की रोटी का हकदार तो है मोदी जी की नहीं है। और दुख की बात यह है कि मेरे पास अगर यदि 100 कॉल है तो मैं दावे से कह सकता हूं 90 कॉल गुजरात से है, जो आपका गृह क्षेत्र है। जिस गुजरात मॉडल को आप दिखा के पूरे देश में चुनाव लड़ा था आपने, उस गुजरात में बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के लोगों का बुरा हाल है। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दान पुण्य गुजरात के लोग करते हैं, तो क्या 2 टाइम का वो रोटी नहीं दे सकते हैं? आज
जो मजदूर आपको कमा के माला माल करते हैं, पूरे साल आप उद्योगपतियों का घर भरते हैं ये मजदूर, तो क्या 1-2 महीने के लिए ये उद्योगपति, ये करोड़पति, क्या मनुष्य के नाते उन मजदूरों की मदद करना क्या सही नहीं है? ये उनका दायित्व नहीं बनता है? मोदी जी, आपकी बातों में बहुत ओजन होता है। आपको अगर एक बारी सख्त कदम आप उठा लेंगे, अगर आप एक बारी सख्त कदम उठा लेंगे इन फैक्ट्रियों वालों के खिलाफ, मकान मालिकों के खिलाफ, तो ये गरीब मजदूर जो व्यक्ति आज बाहर फंसे हुए हैं, उनको बहुत राहत मिल जाएगी, बहुत राहत मिल जाएगी, बहुत इनको राहत मिल जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी कि इन गरीबों के विषय में जो 20 तारीख से आप छूट दे रहे हैं, तो जो गरीब फंसे हुए हैं उनको अपने घर तक भेजने की व्यवस्था कर दें। ये देश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। हमारे बिहार के जो मजदूर, यूपी के, झारखंड के जो फंसे हुए हैं बाहर राज्यों में, उनके ऊपर मोदी जी बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। नहीं हुआ 20 तारीख तक आपने फिर यदि नहीं इसके ऊपर कोई कुछ किया, तो मैं फिर से आपका पुतला जलाऊंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर पुतला जलाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। आप नहीं जानते हैं, आपने कभी मजदूरी नहीं की। आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा झूठ बोल लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं, और आपकी झूठ में देश की जनता आती भी है। उसका 2 बारी आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये जीता जागता उदाहरण है। तो आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता के साथ साथ एक बेहतर हमदर्द गरीबों के प्रति, यदि गरीबों के प्रति आप थोड़ी हमदर्दी दिखाएं तो एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे, बेहतर वक्ता के साथ साथ। दुनिया के मुल्क में आपने कैसी इज्जत इस 1 साल में कमाई है, ये तो आप भी जान रहे हैं। भले आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है हमारे देश की, नाक कान तो आपने भारत का दुनिया में कटा ही दिया है, लेकिन कम से कम अपने गरीब मजदूर जिसका मत लेके आप प्रधानमंत्री बने हैं, उस गरीब की हाय मत लो, क्योंकि गरीब की हाय जो है ना प्रधानमंत्री जी, वो विधाता जो है वो भी नहीं ठुकरा, वो विधाता नहीं ठुकरा सकता है। तो करोड़ों गरीब आदमी की माननीय प्रधानमंत्री जी हाय मत लीजिए। अब मैं कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जो वीडियो मानवता को शर्मसार करता है। जिस तरीके से पुलिस वाले हमारे लोगों को, अपने ही लोगों को, अपने ही देश में जिस तरीके से आम आदमी को पीटने का काम करते हैं, कोई जानवर को भी ऐसे नहीं मारता होगा। इक्का दुक्का भारत में घटना घटी है, पुलिस वालों के साथ हुआ है ज्यादती, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन इसकी भी निंदा करता हूं घोर, जिस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का इस देश की जनता के प्रति है, ये भी एक घोर निंदनीय है। क्योंकि किसी भी संविधान के किताब में आम नागरिक हो या कोई क्रिमिनल हो, कैसा भी अपराधी हो, पुलिस प्रशासन का काम है सिर्फ उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करना। रोड के ऊपर दंड देने का अधिकार किसी भी कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके के अभी भारत के अंदर इस लॉकडाउन के माध्यम से और इस 15 साल के नीतीश कुमार के शासन में जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का बिहार में रवैया है, ये हमें इससे पहले कभी भी इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला। ये बहुत निंदनीय है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। एक सरकारी कर्मचारी को ये वीडियो देखिए। दूसरे में गुजरात से आए गरीब मजदूरों को किस बेरहमी से मारा जा रहा है, अफसर तक उसमें शामिल हैं। क्या संविधान की पोथी बंद कर दी गई है? सफेद चोले वाले इस मामले में बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा काम करने की व्यवस्था उन्हीं लोगों द्वारा तय की जाती है। अखबार वाले गरीब मजदूरों की पीड़ा नहीं लिखेंगे। वे तो बेचारे यह बताने में व्यस्त हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक
कागज से तो कोरोना हो सकता है, लेकिन अखबार के पेपर से नहीं होगा। चीन पूरे देश की करेंसी बदल रहा है क्योंकि उसका मानना है कागज से कोरोना फैलता है। हमारे यहाँ पर नए सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं लोगों की। ये वीडियो तो आपने देखा, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूं इस पुलिस प्रशासन का। देखिए एक किस तरह मार रहा है ये व्यक्ति, जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से। तो ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से, किस एंगल से आप लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। और एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूं आपको जो मानवता को शर्मसार कर देगा। ये वीडियो जिसके दिल में कलेजा नहीं होगा उस व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में दया और कलेजा है वो व्यक्ति के आंख से आंसू गिरेगा। मैं एक वीडियो और दिखा रहा हूं आपको। इस वीडियो को तो आप सबने देखा होगा। ये बच्ची एक पैदल चल रही है और उसके पैर का हाल देख लीजिए, पैर का हाल देखिए इस बच्ची का, कैसे तड़प तड़प रही है और किस तरह इसका पैर का हाल हो गया है। शायद भारत के इतिहास के अंदर इतना घिनौना, इतना बेदर्द कभी भारत की सरकार कभी किसी की नहीं बनी है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आज हमारे देश के अंदर, एक गुंडा भी इस तरीके का हरकत नहीं करता है जिस तरीके का पुलिस प्रशासन आज जानवरों की तरह आम जनता को, बिहार की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, झारखंड की जनता को जिस तरीके से पीटने का काम कर रही है, मानवता उनके अंदर कहीं भी नहीं झलकता कि वो एक मनुष्य हैं, वो एक जानवर है पुलिस के रूप में। उसको मैं जानवर के रूप में कहूंगा। किसी भी एंगल से उनके अंदर मानवता कहीं भी नहीं झलकती। दूसरी चीज, एक चीज और कह रहा हूं कि वक्त रहते मोदी जी देश की जनता की भावना को समझिए, उनका दुख तकलीफ समझिए, नहीं तो गरीबों की हाय से आपको ईश्वर भी नहीं बचाएगा। वो अलग बात है कि आपने इस देश के अंदर एक बीमारी हिंदू मुसलमान की फैला दिया है। वो भी बीमारी, कोई चीज दुनिया में ज्यादा दिन तक गलत काम कभी नहीं टिका है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये बीमारी से इस देश का भला नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था, ठीक उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आप भारत को बर्बाद करके जाओगे यदि ये हिंदू मुसलमान की बीमारी नहीं खत्म करी। और समझ लो भाई, जो भी वीडियो आप मेरा देख रहे हो, हम लोग को, हम पूरे भारतवासी को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा के, और ये नेता सिर्फ अपनी दाल रोटी आज सेक रहे हैं और कोई नेता आपकी मदद पे आज नहीं है। इस चीज को कभी मत भूलना, इस चीज को कभी मत भूलना कि ये नेता जिनको आपने चुन के जिस क्षेत्र से एमएलए चुना, सांसद चुना, आज वो कोई नेता आपके काम में नहीं आ रहा है। तो ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाना, क्योंकि आप ही के मत से वो आज वो नेता बने हैं और एयर कंडीशन में, और आप ही का गला घोट रहे हैं, आप ही के बाल बच्चे का गला घोटने का काम कर रहे हैं ये। तो आप लोग इस चीज को, इस दिन को कभी मत भूलना।